हेलो। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके सेल के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। हमने पहले भी बैक्टीरिया की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करी हैं, तो उसमें उन्होंने कैसे डिफाइन किया बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर की सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर लेवल है ही नहीं। एंड प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह बैक्टीरिया की केस में बात करें तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, नेकेड न्यूक्लियाई होगा वो, ठीक है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट कर रहा होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन में सॉरी साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी। जैसे आपकी गोल्जी बॉडीज़ हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें आपकी साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होंगी, बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक है। आपका सारी सेल में जो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, वो और जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो आपके यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम इसके मतलब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल से लेते हैं, सेल वॉल के आउटसाइड कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, और देन हम सेल वॉल की बात करेंगे, एंड देन सेल वॉल के इनसाइड कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल के आउटसाइड कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहले है कैप्सूल, ठीक है। तो सेल वॉल है, सेल वॉल के अराउंड आपको कैप्सूल हो सकता है, ठीक है। फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिला में पता है मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट होता है। पिलाए प्रेजेंट हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस हैं जो इसके फंक्शंस देखेंगे हम, अटैचमेंट्स में हेल्प करते हैं, एज अ रिसेप्टर भी एक्ट करते हैं फॉर बैक्टीरियोफेज। एंड शीथ प्रेजेंट होगी, ट्यूबुलर शीथ प्रेजेंट होगी, प्रोस्थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टॉक्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एक्सक्रीटर प्रोडक्ट से फॉर्म होते हैं स्टॉक्स। अगर हम बात करें फिर सेल वॉल है ना, सेल वॉल के इनसाइड कौन सा स्ट्रक्चर आता है, सेल मेम्ब्रेन आती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और आपका जेनेटिक मटेरियल आएगा। अब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा नहीं इसके अंदर, बिकॉज इट इज़ प्रोकैरियोटिक। तो उसकी जगह आपका नेकेड जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। अब सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमने बताया था कि नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्लेस पे क्या प्रेजेंट होगा, मिजोजोम। जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी ही जो उसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करती है, एनर्जी प्रोडक्शन, आपका रेस्पिरेशन। फिर बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमें पता है 70S टाइप प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और आपके यूकैरियोट्स में एस टाइप प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, जिसमें सबका सारा मटेरियल फ्लोट करेगा, जितना भी प्रोटीन, लिपिड्स, जितना जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका राइबोसोम्स है, सब उसमें फ्लोट करेंगे ना। सेल मेम्ब्रेन उससे इनक्लोज करते हैं साइटोप्लाज्म को। और फिर आपका स्पोर्स, इस आपके सर्टेन दो जीनस होते हैं आपके, उसी उन जीनस के अंदर ही जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं बैक्टीरिया की, सब में आपके उन स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर दो जीनस जीनस की हम बात करेंगे। तो और ये क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं ये, और जर्मिनेशन करेंगे ताकि ये डेसिकेशन, ड्रॉट से, है ना, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हैबिटेट से इन्हें बचाया जा सके। एंड जब जब आगे फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तभी वापस जर्मिनेट करके बैक्टीरियल सेल्स फॉर्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कैप्सूल से, ठीक है। कैप्सूल जो होगा, सबसे आपकी आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक। जो कैप्सूल होगा 0.2 माइक्रोमीटर थिक होगा, ठीक है। सेल वॉल के आउटर होगा, विस्कस लेयर है, ठीक है। अब ये आपका रिजिड भी हो सकता है, फिर नॉन रिजिड भी हो सकता है। अगर नॉन रिजिड होगा तो हम स्लाइमी लेयर कहेंगे, ठीक है। एंड ये आपका इसके साइज़ की बेसिस पर दो टाइप का हो सकता है। हमने क्या बताया कि 0.2 माइक्रोमीटर इसका इतना थिक होता है ये ना। तो अगर इससे ज़्यादा थिक होगा तो हम कहेंगे मैक्रो कैप्सूल, और 0.2 माइक्रोमीटर से कम थिक होगा तो हम कहेंगे माइक्रो कैप्सूल। इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो 98% वाटर होगा, ठीक है। और आपका 2% आपका पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, ठीक है। कैप्सूल जो है आपका काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर है, और रिगरस वॉशिंग से रिमूव हो जाता है, इसलिए कहते हैं हैंड वॉश कीजिए, ठीक है, कैप्सूल से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब देखिए क्यों, अगर हम वॉश करेंगे तो कैप्सूल आपका डेलिकेट स्ट्रक्चर वो रिमूव हो जाएगा,
तो कैप्सूल अगर रिमूव हो गया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, WBC जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, वो फैगोसाइटोसिस कर देंगे इनका, तो हमें उन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है कैप्सूल का, कि जो अटैचमेंट में जो होस्ट सेल होगा उससे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ एक्सट्रीम हैबिटेट से प्रोटेक्ट करती हैं, डेसिकेशन से, ड्राइंग से। फ्लैजिला की बात करते हैं। अब जो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 9+2 अरेंजमेंट हमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला में मिलता है, तो वो यहाँ नहीं होता। यहाँ पे आपको 8 पैरेलल फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, चेन्स होंगी फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की, फ्लैजिलिन मॉलिक्यूल्स की 8 पैरेलल चेन्स होंगी और हेलिकली अरेंज्ड होंगी, ठीक है, हेलिकली। तो और इसकी हम डिटेल में आगे सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। बेसल बॉडी होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रिंग्स प्रेजेंट होंगी, M&S रिंग एंड LNP रिंग, ठीक है। फिर ये आपका होगा प्लाज्मा लेमा में और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड, ठीक है। फिर आपका होगा हुक पार्ट प्रेजेंट होगा, और उस हुक में से क्या निकलेगा, आपका फिलामेंट निकलेगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, फ्लैजिला के अंदर, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। फंक्शन क्या है सबको पता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। अब बात करते हैं पिलाए की या फिमरे की। पिलाए फिमरे एक ही बात है। अगर जैसे पिलाए बोल रहे हो तो पिलिन प्रोटीन से बना होगा, और फिमरे वर्ड यूज़ करते हैं फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बना होगा, ठीक है। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज़ अ हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैजिला हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, जबकि ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये नंबरस होंगे बहुत, मतलब फ्लैजिला तो आपके 1 या 2 है ना, या फिर थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं ना। लेकिन जो पिलाए होंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं, बिकॉज दे आर शॉर्टर देन फ्लैजिला, सो दे कैन बी नंबरस, बहुत सारे हो सकते हैं। पिलाए की बात करेंगे, और ये है क्या है, साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस है। तो साइटोप्लाज्म से ही निकल रहे हैं, जैसे हमारे हाथ हमारे अपेंडेजेस हैं, ऐसे साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस हैं, प्रोट्रूड आउट कर रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, ठीक। फिर बात करते हैं, अच्छा कौन से बैक्टीरिया में पिलाए होंगे। अच्छा हमने ये बात भी कही कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होंगे आपके पिलाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शिगेला, नाइजीरिया, प्रोटियस, गोनोरिया, इकोलाई, ठीक है। इन बैक्टीरिया के अंदर पिलाए होते हैं। और जब हम कह रहे हैं कोई बैक्टीरिया के अंदर पिलाए हैं तो मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फंक्शन क्या है इनका, अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट सेल से, ठीक है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोसेस करता है, यानी ये आपका देखो, अब जैसे होस्ट सेल से अटैचमेंट प्रोवाइड करा तो बैक्टीरिया के फायदे में है, ठीक है। अब ये क्या एज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, तो एज एंटीजन वर्क करेगा। तो एज एंटीजन क्या, जो भी वर्क, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा बॉडी में, वो एज एंटीजन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये अगर एंटीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो यानी बैक्टीरिया का पिला है वो पार्ट है जो एंटीजन, जो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर रहा है, फिर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो और कुछ पिलाए का मॉडिफाइड फंक्शन भी होता है, हमने पढ़ा है आपका, जैसे कॉन्जुगेशन में, जब हम इसमें रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, तो उसमें पिलाए के हेल्प से आपका जो चाहे प्लाज्मिड हुआ या फिर आपका क्रोमोसोम बैक्टीरियल का खुद का DNA हुआ, तो वो ट्रांसफर होएगा आपका, ठीक है, F+ से F- में। तो उस पिलाए को जो ये काम करता है स्पेसिफिकली, उसे हम कहते हैं सेक्स पिलाए या फिर F पिलाए। So it helps in the transfer of DNA from donor to recipient cell through bacterial conjugation। और फिर तीसरी बात की, बैक्टीरियोफेज के रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है F पिलाए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कौन से बैक्टीरिया पे आकर चिपकना है, उस इस रिसेप्टर पर लगकर ही पहचान करेगा कि हाँ मैं सही जगह हूँ, ठीक। शीथ की बात करते हैं। जो शीथ होगी आपके, जो सर्टेन बैक्टीरिया चैन्स फॉर्म करेंगे, फिर ट्राइकॉम्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। वो आपके एक ट्यूबुलर हॉलो ट्यूबलैक स्ट्रक्चर, जिसे हम शीथ कह रहे हैं, उससे इनक्लोज रहते हैं। ज़्यादातर आपको एक्वाटिक बैक्टीरिया में मिलेगा ये। और कुछ शीथिड बैक्टीरिया के नाम कौन से हो गए, लेप्टोथ्रिक्स हो गया, क्लोनोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है शीथ आपका, ठीक। प्रोस्टिका की बात करते हैं। प्रोस्टिका आपके सेमी रिजिड एक्सटेंशंस है, सेल वॉल से बाहर प्रोट्रूड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सेमी रिजिड एक्सटेंशंस ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन।
एंड जो बैक्टीरिया हो सकता है उसके अंदर एक भी हो सकता है प्रोस्थीका या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प किस में करता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा बाय बडिंग, एडहेशन में हेल्प करेगा टू होस्ट सेल, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया इसने बैक्टीरियल सेल का, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कुछ ऐसे प्रोस्थीका, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोस्थीका को बियर करते हैं, कौन से हो गए, कॉलीबैक्टर, स्टेला, प्रोस्थीकोबैक्टर, हाइपोमैक्रोबियम। क्लियर। अब बात करते हैं स्टॉक की। जो स्टॉक है वो आपका एक जो बैक्टीरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन कर रहा है, तो उससे ही आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक। और ये आपका कुछ बैक्टीरिया में स्टॉक प्रेजेंस होगा, आपका प्रेजेंट होगा, जैसे गैलियोनेला एंड प्लैंक्टोमाइसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमने आपके जो सारे स्ट्रक्चर, अभी सेल वॉल रह गया, सेल वॉल की बात करते हैं, क्योंकि हमने आपके आउटर के जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल की वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सेल वॉल की बारी आती है। सेल वॉल का काम क्या है कि और किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसे शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। और उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, हम देखो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी वो पेप्टोग्लाइकन से, है ना, बनी होगी ज़्यादातर, और बाकी कुछ पेप्टाइड लिंकेजेस भी प्रेजेंट होती हैं पेप्टोग्लाइकन के बीच में। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, ठीक है, या फिर एल्गी की, तो उनमें जो आपकी सेल वॉल फॉर्म बनी होती है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो उसमें काइटिन की बनी होती है, ठीक है। बट हमें अभी बैक्टीरिया की बात करें तो वो किसकी बनी है, मेजरली आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की और उसकी प्रोटीन्स की, पेप्टाइड बॉन्ड्स की, ठीक है। हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया को, उसकी सेल वॉल का क्या कंपोजिशन होगा, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, उसका क्या कंपोजिशन होगा। इसका डिफरेंस हम पहले ही देख चुके हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जब हमने पढ़ी थी डिटेल में, कि क्यों हम ग्राम पॉजिटिव को ग्राम, मतलब किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। तो तभी हमने पढ़ा था, उस जिसने वो वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि पेप्टिडोग्लाइकन आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लेयर्स की फॉर्म में होता है, इसलिए सेल वॉल थिक होती है, ठीक है। और लिपिड ट्रेसिस में प्रेजेंट होता है काफ़ी, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, और साथ में इसमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की। जो आपका ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसमें पेप्टोग्लाइकन बहुत कम होता है, 5 to 10% होता है, ठीक है। और जो लिपिड कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 30%। प्रोटीन तो आपको दोनों में प्रेजेंट होगा, और साथ में इसकी जो सेल वॉल होती है उसके एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। वैसे ये लगभग स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन के जैसी होती है, यानी बायलेयर फॉर्म में होगी, ठीक है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है सेल मेम्ब्रेन से कि इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते, ठीक। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, सेल वॉल एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग वीडियो में पढ़ेंगे, और फ्लैजेला अलग पढ़ेंगे, है ना कुछ। अभी तो हम जनरली, अगर आपका टोटल में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, है ना, जिसके अंदर आपको सब इंक्लूड करना है, तो आप एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आपका हमें पता है सेल वॉल के अंदर लाई करेगी, है ना, इट लाइज इनसाइड द सेल वॉल एंड इट एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करेगी, और इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। थिकनेस की बात करेंगे तो 18 नैनोमीटर थिक होगी ये, और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से। अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि सिलेक्टिव परमिएबल होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन का इसलिए होना। सेल वॉल तो एब्सेंट भी उसे हो सकती है, जैसे एनिमल सेल्स पे एब्सेंट होती है आपकी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेल मेम्ब्रेन का सिलेक्टिव परमिएबल होना ही जो सेल है ना, या फिर उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है, बिकॉज सर्वाइव करना है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकालने होंगे,
है ना, न्यूट्रिशन को अंदर लेना होगा। अब कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देना है जो बेनिफिशियल होंगे लेट बैक्टीरियल सेल के लिए, है ना, और उन सब्सटेंसेस को बाहर रखना है जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एटीट्यूड रखना इस चीज़ का, तो इसे सेलेक्टिव परमिबिलिटी कहते हैं, कि गिनी चुनी चीज़ों को अंदर आने देना। ठीक है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही पास आने कर देता है, मतलब क्रॉस करने देगा सेल मेम्ब्रेन को, जैसे शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया। न्यूक्लियोइड की बात करेंगे, हमें पता है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक है आपका बैक्टीरिया, एंड फंक्शन वही होंगे जो जेनेटिक मटेरियल के होता है, कि जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें कंट्रोल करेगा, और जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करेगा। तो जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा तो डीएनए के थ्रू कि क्या क्या फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म होना है, तो पेरेंट डीएनए से प्रोजेनी में आपका पास होगा आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। और इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन लैग करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरियल डीएनए में, बिकॉज प्रोकैरियोटिक है। राइबोसोम्स की बात करेंगे, 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स आपका साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेंगे। ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे आपकी इसी बैक्टीरियल सेल की। मेसोजोम की बात करते हैं। मेसोजोम आपका हमने बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, बिकॉज प्रोकैरियोटिक है, तो उसकी जगह सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सर्टेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, और ज़्यादातर आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है। ठीक है, पैथोजेनिक भी ज़्यादातर आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म आपका कलरलेस होगा, विस्कस फ्लूइड कलरलेस विस्कस फ्लूइड होगा। ठीक है, विच इज़ एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, है ना, अभी ऊपर भी पढ़ा है आपने। और इसमें आपकी सारी चीज़ें फ्लोट करेंगी, आपका प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ग्लाइकोजन, वाटर और सारे जितने सब्सटेंसेस हैं साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है कि लेट्स एक साइड आपका सेल में वॉल में या फिर सेल मेम्ब्रेन में कोई रिपेयरिंग होनी है ना, तो आपका जो न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, वो आपका सर्टेन प्रोटीन्स एक्सप्रेस करेगा, जो सर्टेन फॉर्मेशन में कम जो आपका सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स फॉर्म करेगी, है ना, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अब इन सब चीज़ों सारा आपका सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए होगा कि अब यहाँ पे फॉर्म प्रोडक्शन हो रही है, तो ये जाके सेल वॉल के उस सेल के उस हिस्से में जहाँ पे रिपेयरिंग चाहिए, तो इस सब का डिस्ट्रीब्यूशन कराना है ना। जितने भी सब्सटेंसेज होंगे उन सब का यूज़ होएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सेल जो साइटोप्लाज्म होता है वो हेल्प करता है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिखा है, गलत लिखा है, इट इज फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, स्पोर्स की बात करेंगे तो आपका जो अनफेवरेबल कंडीशंस में उस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए आपका स्पोर्स का फॉर्म हो जाएगा एंडोस्पोर का, और जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो वो स्पोर दोबारा जर्मिनेट होकर बैक्टीरियल सेल को राइज, है ना, उसे फॉर्म करेगा बैक्टीरियल सेल को, गिव राइज टू बैक्टीरियल सेल, और उसे वेजिटेटिव सेल कहा गया है, जो अपना नॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यही था वीडियो में। यस, हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप की पेप्टाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होती है ना, कौन सा पार्ट एंटीजेनिक होगा, है ना, आपको टिकोइक एसिड है तो उनका क्या फंक्शन है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स है तो उनके क्या फंक्शन है, तो इस सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।